भीम नमो बुद्धाय साथियों, सबसे पहले मैं धम्म क्रांति यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ। विश्व में अनेकों सम्राट हुए हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम सम्राट आज लोगों में याद किए जाते हैं। जिन गिने चुने सम्राटों को विश्व आज भी याद करता है, उनमें सबसे पहला नाम आता है वो सम्राट अशोक महान का। अशोक को सम्राटों का सम्राट यानी चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। उनके लोक कल्याणकारी प्रशासन व्यवस्था को आज भी याद किया जाता है। भारत के लिए तो वह राष्ट्रनायक है। एक साम्राज्य के प्रमुख से सम्राट तक और सम्राट से विश्व के महानतम चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले सम्राट अशोक में क्या महानता थी, यह जानने के लिए आज हम सम्राट अशोक की महानता बताने वाला यह वीडियो देखने जा रहे हैं। बहुत गहरी खोजबीन कर हमने यह वीडियो बनाया है, जो आपको अशोक की महानता का गहरा परिचय कराएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सम्राट अशोक की महानता दर्शाने वाले 10 गुण और कार्य। पहला, यशस्वी युवा राजकुमार। राजकुमार अशोक को राजा बिंदुसार ने अवंती प्रांत का उपराजा नियुक्त किया था और राजकुमार सुशीम को तक्षशिला का प्रांतपाल नियुक्त किया था। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तब राजा बिंदुसार ने विद्रोह शांत करने के लिए वहां राजकुमार अशोक को भेजा। राजकुमार अशोक ने प्रजा और विद्रोहियों से संवाद कर बिना युद्ध किए ही विद्रोह को खत्म कर दिया। इस प्रसंग से प्रजा में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। एक यशस्वी राजकुमार के महानता की यह पहली झलक थी। दूसरा, पहले शांति फिर राज्याभिषेक। राजा बिंदुसार के निधन के बाद मगध साम्राज्य के राजपद पर अशोक को चुना गया, लेकिन राजा बिंदुसार के निधन की खबर फैलते ही राज्य में छोटे मोटे विद्रोह होने लगे। अशोक ने पहले इन विद्रोहियों से निपटने की योजना बनाई। सभी प्रकार के विरोधियों को उन्होंने सख्ती से निपटाया। समस्त राज्य में पहले उन्होंने शांति और सुव्यवस्था की स्थापना की। उसके बाद ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और वह महानतम मौर्य सम्राट बने। तीसरा, साम्राज्य का विस्तार। मौर्य साम्राज्य पहले ही विशाल था, उसे सम्राट अशोक ने अधिक विस्तारित किया। सम्राट अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिंद कुश की पर्वत श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक से मैसूर कर्नाटक तक विस्तारित था। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तारित हुआ था। सम्राट अशोक काल में ही भारत का साम्राज्य सबसे ज़्यादा विस्तारित था। सबसे बड़ा अखंडित भारत उन्हीं के काल में था। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि। मौर्य साम्राज्य में जलमार्ग तथा सड़क मार्गों का बड़ा विकास हुआ था। इन दोनों को भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जोड़ा गया था। कृषि उद्योग और वस्त्र उद्योग में बहुत ही प्रगति हुई थी। कपड़े एवं मसालों की निर्यात चीन, ग्रीस, सीरिया, इजिप्ट, रोम आदि देशों में होती थी। सम्राट अशोक ने व्यापार वृद्धि को बहुत ही प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई। तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा 33% था। भारत के लिए सम्राट अशोक का यह काल सही मायने में सुवर्ण युग था। पांचवा, कानून व्यवस्था में समानता। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में कानून व्यवस्था में समानता प्रस्थापित की थी। पूरे साम्राज्य में समान व्यवस्था थी। कुछ अधिकारियों को उन्होंने न्यायदान तथा सजा देने के अधिकार दिए थे। किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक दंड या यातना न दी जाए, ऐसा उनका दंडक था। छठा, धम्म यात्रा की शुरुआत। सम्राट अशोक के काल में राजाओं द्वारा प्राणियों की शिकार की जाती थी। यह विहार यात्रा
एक प्रकार का राजसी मनोरंजन का खेल था। लेकिन बुद्ध धम्म के दीक्षा के बाद उन्होंने विहार यात्राओं को बंद कर दिया और धम्म यात्राओं की शुरुआत की। तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों की उन्होंने यात्रा की। इस यात्रा में वह प्रजाजनों से संवाद करते थे, सभा सम्मेलन करते थे, धम्म की शिक्षा देते थे और लोगों से धम्म चर्चा करते थे। वृद्ध व श्रेष्ठ जनों को दान देते थे। धम्म यात्रा यह उनकी जनसंपर्क यात्रा होती थी। 7वां, विजय होने पर शस्त्र त्याग। सम्राट अशोक एक सामर्थ्यशाली सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सैन्य शक्ति और शस्त्र शक्ति अफाट थी। कलिंग युद्ध में वह विजयी हुए, पर इस युद्ध में बहुत ही रक्तपात हुआ। लाखों सैनिक और लोग मारे गए। इस खून खराबे में सम्राट अशोक बहुत दुखी हुए और उन्होंने इससे आगे शस्त्र से विजयी न होने का संकल्प किया। धम्म के मार्ग से यानी प्रेम और सदाचार से विजयी होने का संकल्प उन्होंने किया। विजयी होने पर शस्त्र त्याग करने वाले एकमेव सम्राट के रूप में विश्व आज भी सम्राट अशोक को याद करता है। 8वां, प्राणी हिंसा पर रोक। सम्राट अशोक पर तथागत बुद्ध की अहिंसा का और मैत्री भाव का गहरा असर हुआ था। इसी कारण उन्होंने प्राणी हिंसा पर रोक लगाई थी। यज्ञ में होने वाली प्राणी हिंसा पर भी उन्होंने रोक लगाई थी। पौर्णिमा, अमावस्या तथा दोनों अष्टमी पर भी उन्होंने प्राणी वध पर रोक लगाई थी। कुछ प्राणियों को उन्होंने अभयदान भी दिया था। प्राणी हिंसा पर रोक लगाने वाले वह विश्व के पहले सम्राट थे। 9वां, प्रजा का संरक्षक। सम्राट अशोक अपनी प्रजा से अपनी संतान जैसा प्यार करते थे। प्रजा के हित सुख के लिए वह कार्य करते थे। अपनी प्रजा को अधिकारियों से किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके प्रति वह हमेशा सजग रहते थे। चोर, डाकू और लुटेरों से प्रजा संरक्षित रहे, इसका ध्यान उन्होंने रखा था। सम्राट अशोक की नीति शिक्षा के कारण प्रजा को देशांतर्गत तथा बाहरी देशों से भी हमेशा संरक्षण मिला। उनके कार्यकाल में एक भी बाहरी देश ने मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। 10वां, प्रजाहित के लिए अखंड कार्यरत। सम्राट अशोक प्रजाहित के लिए दिन रात कार्यरत रहते थे। भोजन गृह, शयन गृह, उद्यान, सवारी, हर जगह वो प्रजा का हाल सुनते थे। प्रजा के हित सुख का काम वो हर जगह करते थे। सब लोगों का हित करना वह अपना प्रधान कर्तव्य समझते थे। प्रजाहित को ही वह सर्वोच्च कार्य समझते थे। प्रजाहित के लिए अपने जीवन भर कार्यरत रहने वाले शासक की श्रेणी में सम्राट अशोक ही एकमात्र शासक है। साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका विचार कमेंट्स में लिखिए। इस वीडियो का अगला भाग बहुत ही जल्दी आएगा। उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे धम्म क्रांति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।